हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पॉड विद मंजीत। मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशन पर्सन की स्टोरी। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में हम एक ऐसे पर्सन को इनवाइट करेंगे जो हमें बताएंगे कि कैसे एक बड़े से बड़ी मुसीबत में भी हम अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। समटाइम क्या होता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि हम जीने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल लॉसेस को लेकर हो या फिर हमारे हेल्थ के इश्यूज के बारे में हो। तो आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी लेडी है जो इतने बड़े इंसिडेंट्स के बाद उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा। जिंदा क्या रखा, उन्होंने अपने आप को इतना मोटिवेट किया कि आज वो बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जी रही है और वो एक यूट्यूब ब्लॉगर भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमिता सिंह की। अमिता सिंह जो एक यूट्यूब ब्लॉगर है और वो कोलकाता से बिलोंग करती हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में ऐसा हुआ था कि एक ऐसा टाइम था उन्होंने जीना छोड़ दिया था, लेकिन उनके ऐसे भी कुछ मोटिवेटर्स थे जिन्होंने उनको जीने के लिए मोटिवेट किया और आज वो अपनी लाइफ को एक नॉर्मल जिंदगी की तरह एंजॉय कर रही है और उन्होंने अपनी जिंदगी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से जीना शुरू कर दिया है। ज्यादा देर ना करते हुए चलिए इनवाइट करते हैं हम हमारे गेस्ट को। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें अपने साथ बातचीत करने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच मंजीत, तुमने भी मुझे बुलाया और इस लायक समझा कि मैं तुम्हारे स्टूडियो में आ सकूं और तुमसे बातें कर सकूं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जैसे कि मैम मैंने आपके ब्लॉग्स देखे हैं, आप एक बहुत ही हाँ अच्छे जी। ब्लॉगर्स हो और आप अपनी लाइफ को बहुत ही थैंक यू। अच्छे से इंजॉय करते हो, है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हमें बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और रिसेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं मंजीत बेसिकली रांची झारखंड से हूँ, लेकिन अभी मैं कोलकाता में रह रही हूँ पिछले 14 ईयर से। और अभी तो मेरी लाइफ बस यूट्यूब की दुनिया में बिज़ी हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी लाइफ में इतना कुछ हो चुका है कि उसके अलावा अभी और कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। काफ़ी लंबी जी। जर्नी है। हाँ हाँ जी। तो अभी तो तो मैं एक यूट्यूबर हूँ। जैसे कि मैम मैंने जितना मेरी आपसे पहले बातचीत हुई थी तो मतलब हाँ आपकी जी। लाइफ में हेल्थ इश्यूज बहुत रहे हैं ना। तो बहुत इतने सारे बहुत। हेल्थ इश्यूज होने के बाद भी, इतने ऑपरेशंस होने के बाद भी आप हाँ जी। अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करते हो बिना किसी स्ट्रेस के, जबकि ऐसी सिचुएशन में तो बंदा जीना छोड़ देता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरी जो जितनी भी हेल्थ इश्यूज हुए हैं आज इन 11 सालों में, मेरे फ्रेंड्स ही मुझे बोलते हैं कि हम लोग होते तो जी नहीं पाते, शायद तुम कैसे जी बिल्कुल रही हो मैम, बिल्कुल। और अपने लिए तुमने रास्ता निकाला जीने का। तो कौन से ऐसे हाँ हेल्थ जी। इश्यूज थे कि आपको अपनी लाइफ में 11 साल में 8 ऑपरेशंस करवाने पड़े। अगर मैं बात करूं फीमेल्स के लिए तो एक ऑपरेशन हो जाए बेबी होने पर ही, जब हमारे सिजेरियन होते हैं तब भी हमारी हेल्थ में हाँ इश्यूज जी। आने शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में। हाँ, एक्चुअली मेरे फर्स्ट जो ऑपरेशन हुआ था, दोनों बेबीज़ भी मेरे सिजेरियन थे। और फर्स्ट जो हुआ था यूट्रेस रिमूव हुआ था, उसके बाद ही मेरी टर्निंग पॉइंट वहाँ से शुरू हुई थी, हो गई थी वहीं से। बट मेरा सबसे ज़्यादा मुझे तोड़ दिया स्पाइन के ऑपरेशन ने। 2015 में मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, जो ओके। सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद 1 साल तक मैं बेड रिडन रही, 1 साल तक। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर रहती है मुंबई में, उसने मुझे बुलाया, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट कराया। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं इतना कर सकती हूँ कि आप अपने खुद के काम कर सकते हैं, बेड में पड़े नहीं रहोगे। तो वहाँ से मैं आई और मैं अभी फ़िलहाल खुद के काम तो कर पाती हूँ, बट घर के कोई काम नहीं कर सकती, बाहर के कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती हूँ, ज़्यादा देर लंबे टाइम तक बैठ नहीं पाती हूँ।
और ज़्यादा चल भी नहीं पाती हूँ, जिसकी वजह से ना बाहर के काम भी नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसे ही चल रही है, धीरे 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 एज के साथ ना वो डिटोरिएट ही होते जा रहा है। मेरी जो स्थिति है हेल्थ की, वो धीरे धीरे और स्थिति खराब भी होती जा रही है, क्योंकि एज तो हर साल बढ़ रही है ना, एक साल करके। तो उसी बीच में मेरी एक फ्रेंड है लिपिका मेहरोत्रा, जो महावास्तु के आचार्य है, मेरी बहुत ही अच्छी बिल्कुल, फ्रेंड बिल्कुल। है। वो उसको मैं हमेशा बताती रहती थी काफ़ी पहले से ही कि इस तरह से ऐसे ऐसे चल रहा है मेरी लाइफ जी, में। तो उसने ना, वो बार बार मुझे फ़ोन करती थी और मुझे उसने बहुत मोटिवेट किया, बहुत। मतलब इंसान मुझे लगता है हर एक पर्सन के लाइफ में ऐसे फ्रेंड होने चाहिए। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मुझे उसने बोला कि जो चीज़ें तुम इससे बाहर निकलो और जो भी चीज़ें तुम्हें खुशी देती हैं वो काम करो, जिससे तुम खुश रहती हो। तो क्योंकि देखो, मैंने ना मंजीत, मैंने इंडिया में मुंबई में मैंने ट्रीटमेंट कराया। 2016 से मुंबई में ट्रीटमेंट चली, दिल्ली में ट्रीटमेंट कराया, लखनऊ में कराया, कोलकाता में मैं रहती हूँ तो यहाँ का कोई भी हॉस्पिटल बाकी नहीं बचा है, बड़े हॉस्पिटल्स। और मैं यहाँ तक कि सब लोगों ने बोला तो मैं हरिद्वार पतंजलि में भी रह के आ चुकी हूँ, बट कहीं भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, कहीं भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ठीक नहीं हुई। ओके, तो मुझे लगता था कि अब जीना बेकार है। क्योंकि मैं एक समय में ना काफ़ी एक्टिव थी, बहुत एक्टिव रहा करती थी। तो मुझे लगता था अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, अब मुझे जीना नहीं है। बट लिपिका ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसने बोला कि तुम जिससे खुश रहती हो वो काम करो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आज की डेट में अगर हम बात करें कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ऐसे किसी पर्सन की ज़रूरत होती है, हाँ जो जी, हमें प्रॉपर्ली मोटिवेट कर सके और हमें दोबारा खड़े होने के लिए हमारी हेल्प कर सके, है हाँ ना? जी, आचार्य लिपिका जी तो ऑलरेडी बहुत अच्छे एक वास्तुचार्य के साथ-साथ एक हाँ जी, मोटिवेशनल भी हाँ। बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छा हुँ। मोटिवेट करते हैं दूसरों को हाँ वो। जी। एक्चुअली जब बिल्कुल, मैं बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मेरे हेल्थ इश्यूज़ इतने बढ़ गए बाद में, जब एकदम मेरा चलना-फिरना बंद हो बिल्कुल, गया, मैं घर बिल्कुल। में 1-1 महीने में घर से नहीं निकलती थी। 1-1 महीने बेड में पड़ी रहती थी, रोती रहती थी। हस्बैंड मेरे बहुत ही जी, सपोर्टिव थे, मेरे फैमिली वाले भी बहुत ही सपोर्टिव थे। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इसके लिए। बट मैं हेल्थ से इतनी लाचार थी कि मैं मेरे हस्बैंड को रोज़ बोलती थी, आप बाहर जाके ऑफिस से उधर से पॉइज़न लेके आना और मुझे खिला देना। और डॉक्टर्स ने भी मुझे एंजाइटी की काफ़ी मेडिसिन वगैरह चलाए थे। तो मैंने कहीं न कहीं मैंने सोचा कि जब मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, जब मेरा प्रॉब्लम कहीं ठीक नहीं हो रहा, कोई भी डॉक्टर, मैं थक गई थी। तब मैंने बोला कि ठीक है, उस पे काम करते हैं कि चलो इसी में अगर मुझे जीना है, तो मुझे रास्ता निकालना पड़ेगा। है ना? तो ओके। उसके बाद मेरी एक और जर्नी शुरू हुई। मेरा जो बेटा था उसने मुझे बोला कि मम्मा, मैं तुम्हारे लिए यूट्यूब चैनल बना देता हूँ। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी मंजीत, कि मैं कुकिंग मेरा पैशन हुआ करता था एक टाइम पे। मतलब कुकिंग, मतलब मैं 15-16 साल पहले थिएटर भी किया करती थी। और मैंने डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म में काम किया है, मैंने एड फ़िल्म में काम किया है, मैंने मुंबई में भी एक सीरियल में भी शूटिंग किया हुआ है। बट इतने हेल्थ इश्यूज़ आ गए कि मैंने सोचा था एक्सप्लोर करूँगी, बट कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने बोला मेरे बेटे को कि तुम यूट्यूब चैनल बना दो और कुकिंग चैनल बनाओ, क्योंकि मेरे को तो कुकिंग करना बहुत पसंद है, एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है। बट मैं एक वीडियो शूट करती थी ना, उसके बाद 4-5 घंटे मैं पेन से सोई रहती थी। मैं उठ ही नहीं पाती थी 4-5 घंटे। तो ओह! 4-5 रेसिपीज़ के ओके। बाद ही मैंने मेरे बेटे को बोला कि ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं करके 4-5 घंटे तो मुझे सोना हुँ। पड़ता है, एक वीडियो शूट करके। तो मैं 2-3 महीने, 4 महीने मैंने बंद कर दिया सब कुछ वीडियो बनाना। फिर अचानक मेरे को लगा, मैं पूरे टाइम पेन में रहती थी, तो मुझे लगता था ऐसे सो सो के कैसे रहूँगी। फिर मुझे लगा सब लोग रील्स बनाते हैं और सब लोग रील्स बहुत देखना पसंद भी करते हैं आज के ज़माने में। तो मेरा सेकंड कंफर्ट जोन तो एक्टिंग था, मैं थिएटर वगैरह कर चुकी थी। तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि तुम कॉमेडी चैनल, इसका नाम चेंज करके फ़नी वीडियोस का चैनल नाम रख दो, चेंज कर दो। और मैंने वो चालू किया कि चलो
मैं आज के डेट में ना मंजीत, मैं वीडियोस बनाने लगी, फनी वीडियोस बनाने लगी और लोगों को हंसाने लगी। अपनी तकलीफ को भूलकर मैं आज के डेट में लोगों को हंसाती हूँ और खुद भी खुश रहती हूँ। बात से मैं आपसे एग्री हूँ कि आपने जो एक अपने अंदर मतलब एक अपने अंदर जगाया है अपने आप को कि नहीं, अगर मैं हेल्थ इश्यूज के बारे में ही सोचती रहूँ मैं तो बेड पे पड़ी रहूँगी ना। लेकिन आपने क्या चुना कि नहीं, अगर मैं एक यूट्यूब ब्लॉगर बन जाती हूँ, एक कॉमेडी ब्लॉगर बन जाती हूँ तो खुद की तसल्ली के लिए एटलीस्ट मैं लोगों को तो हंसा पाऊंगी। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपके मैं ब्लॉग्स देखती हूँ कि कैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, किटी पार्टीज आप करते हो और अपने फैमिली के हर फंक्शन को आप बहुत ही अच्छे से हाँ जी। एंजॉय करते हो। मैं एक बात और बोलना ओके। चाहूँगी, यूट्यूब ने मेरी लाइफ बदल दी है। आज मैं इतनी मोटिवेट हो चुकी हूँ यूट्यूब यूट्यूब की जर्नी से ना, कि आज के डेट में यूट्यूब का मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत, क्योंकि आज मैं वीडियो बना के इतनी खुश रहती हूँ ना, मतलब मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। प्रॉब्लम तो ठीक है, अपनी जगह पर है, क्योंकि प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हुई है, बट यूट्यूब ने मेरी लाइफ बदल दी है। आज मैं वीडियो बना के बहुत खुश रहती हूँ मंजीत। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपकी ये पूरी स्टोरी सुन के इवन मुझे खुद मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ। मेरे जो ऑडियंस है वो तो चलो मोटिवेट होंगी ही। हम्म। तो आपका बहुत बहुत हाँ धन्यवाद कि हाँ आपने जी। हमारे लिए अपना समय निकाला, हमसे बातचीत की, अपनी लाइफ को शेयर किया। तो मैम लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मेरी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? हाँ मंजीत, ज़रूर मैं बताना चाहूँगी आपके ऑडियंस को कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें हम हार मान जाते हैं, ऐसा लगता है कोई रास्ता नहीं बचा मरने के अलावा। तो इस ये कभी भी नहीं करना चाहिए। और मैं जितने भी ऑडियंस है सबको बताना चाहूँगी कि लाइफ जीने का नाम है और हर सिचुएशन से हार नहीं मानना है, उससे ऊपर उठकर हमें जीना है, क्योंकि हमें एक ही ज़िंदगी मिली है।